एक तीर से दो निशाने तो सुना था, मगर आमिर खान ने एक ही तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नींदें भी हराम कर दी, तनकीद करने वालों को भी छुपने पर मजबूर कर दिया, रीमेक भी चला दिए, एक्शन फिल्मों की भी कमर तोड़ दी और पता नहीं क्या क्या। अब कैसे आमिर खान ने सब किया और अभी भी क्या करना मजीद बाकी है, इस सब पर बात करते हैं। आमिर खान की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म सितारे ज़मीं पर ने सिर्फ 4 दिनों में ही तारे ज़मीं पर के लाइफ टाइम बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इस फिल्म के रिलीज होने से पहले किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली फिल्में थिएटर्स में चल क्यों नहीं रही। कोई ये कह रहा था कि शायद रीमेक्स कोविड के बाद नहीं चल सकते, तो कोई हॉरर कॉमेडी, जबकि कुछ तो सिर्फ मिथोलॉजिकल फिल्मों के साथ ही जुड़ गए थे ताकि किसी न किसी तरह फिल्मों को चलाया जा सके। और जैसे ही आमिर खान ने अपनी कमबैक फिल्म सितारे ज़मीं पर अनाउंस की तो सबका यही कहना था कि एक रीमेक कमबैक फिल्म कैसे हो सकती है, और ना सिर्फ जस्ट रीमेक बल्कि एक सोशल इशू पर बनाई गई फिल्म है, यानी वो जॉनरा जिसे अक्षय कुमार ने भी छोड़ दिया है, ये सोचते हुए कि अब लोग सोशल इश्यूज पर फिल्में नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले तो जॉनरा की वजह से सितारे ज़मीं पर तनकीद की गई और फिर कहा गया कि अगर सोशल इशू पर फिल्म बनानी ही है तो रीमेक क्यों बना रहे हैं, यानी वो फिल्म जो ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल है उसी को दोबारा बनाने की क्या सेंस है। और जैसे ही सितारे ज़मीं पर का ट्रेलर रिलीज किया गया तो स्क्रीनशॉट्स जोड़ कर दिखाया गया कि किस तरह ये फिल्म जस्ट कॉपी है, इसमें कुछ नया नहीं और इसीलिए ये चलने भी नहीं वाली। आमिर खान से भी ये सवाल किया गया तो आमिर खान ने एक लॉजिक दी कि अगर रीमेक ही प्रॉब्लम है तो शेक्सपियर के प्लेस आज तक क्यों बनते हैं। लेकिन इस पर भी तनकीद होने लगी कि आमिर खान प्लेस का कंपैरिजन कर रहे हैं फिल्मों के साथ, जो कि बनता ही नहीं है। मगर अब सितारे ज़मीं पर ने जस्ट 4 दिनों में ही बता दिया है कि आमिर खान वाज राइट। अब इस सारी प्रोग्रेस के पीछे आमिर खान का लिया गया वो बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैं अपनी इस फिल्म को ओटीटी पर नहीं लाऊंगा, जिसे देखना है जस्ट थिएटर में आए और इसे एंजॉय करे। अब ओटीटी पर फिल्म ना रिलीज करने का मतलब है कि आप 100, 150 या 200 करोड़ रुपए का लॉस कर रहे हैं, और यही चीज सारे फिल्म मेकर्स अपने माइंड में भी रखते हैं। इसलिए फिल्म रिलीज होने से पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म से डील हो जाती है। बट आमिर खान ने उन सारे पैसों की परवाह नहीं की, क्योंकि वो सिनेमा को रिवाइव करना चाहते थे, जो उन्होंने किया भी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बताया कि असल इशू ये है कि अगर मैं गिलास बेच रहा हूँ और साथ ही मैं कस्टमर्स को ये भी कहता हूँ कि अगर आप ये बाय नहीं करते तो मैं 1-1.5 हफ्ते बाद आपके घर आकर इसे आपको फ्री में दूंगा, तो जाहिर है वो कस्टमर उस गिलास को बाय नहीं करेगा, बल्कि वो 1-1.5 हफ्ते का वेट कर लेगा ताकि उसे गिलास घर में आकर मिल जाए। और यही सब कुछ फिल्म मेकर्स कर रहे थे। अब इस डिसीजन से ओटीटी वालों की नींदें तो हराम हो गई हैं, क्योंकि 100-150 करोड़ की डील करके उन्हें आसानी से बनी बनाई फिल्म मिल जाती थी और उनके सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स चलते रहते थे। मगर अब उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, क्योंकि आमिर खान को देखते हुए आगे और भी फिल्म मेकर्स यही चीज फॉलो करेंगे। लेकिन इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सिनेमा और थिएटर को मार कर ओटीटी नहीं चला सकते और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बल्कि अगर आपने ओटीटी चलाना ही है तो बेहतरीन चीज ये है कि ओटीटी के लिए सेपरेट फिल्में बनाई जाएं, जिनका मालूम हो कि ये थिएटर में चलने वाली फिल्म नहीं है, या फिर अगर सिनेमा में रिलीज हुई फिल्म ही ओटीटी पर चलानी है तो इसकी विंडो को मजीद बढ़ा दिया जाए ताकि सिनेमा और थिएटर सफर ना कर सके। इसके साथ साथ आमिर खान ने एक बहुत बड़ी मिथ को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि ये सोचा जाता है कि अगर कमबैक करना है तो कोई बहुत एक्शन और मसाला फिल्म ही करना होगी। मगर आमिर खान ने कोई एक्शन फिल्म करने की बजाय, कोई रिलीजियस या मिथोलॉजिकल फिल्म करने की बजाय, कोई हॉरर कॉमेडी फिल्म करने की बजाय वैसी ही फिल्में की जैसी वो किया करते थे और जस्ट 4 दिनों में ही कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो हर फिल्म को बहुत नुकसान पहुंचाता है, और वो है पायरेसी का
इशू। अभी रिसेंटली रिवील किया गया कि सलमान खान की फिल्म सिकंदर को 90 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान सिर्फ पायरेसी की वजह से ही हुआ। यानी फिल्म या तो थिएटर्स में से ही रिकॉर्ड होकर इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती है या फिर रिलीज होने से पहले ही उसे चुरा लिया जाता है, जैसा कि सिकंदर के साथ किया भी गया। क्योंकि बहुत से सीन्स जो थिएटर में नहीं देखने को मिले वो इंटरनेट पर अवेलेबल सिकंदर में देखे जा सकते थे। इसलिए सिकंदर की टीम आजकल प्लानिंग कर रही है कि किसी तरह केस फाइल किया जाए और इस इशू पर भी काम हो सके। तो जहां आमिर खान ने इस OTT वाले इशू को किसी हद तक रिजोल्व किया है, उन्हें कुछ ना कुछ मैजिक करके इस इशू को भी ठिकाने लगाना होगा।